Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार, मेरा नाम देवराज वासना है। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और दोस्तों, आज अगर मैं मार्केट की बात करूं तो एक ब्रेकआउट का एक अच्छा अटेम्प्ट है। निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो आज जो क्लोजिंग हुई है वो कल के ओपनिंग के सेम लेवल पे हुई है। अगेन अगर हम देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ब्रॉडर मार्केट के अंदर हमें स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रही है। अभी इस बीच हमें निफ्टी पे जो स्ट्रैटेजी लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस की थी, हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। आज निफ्टी के अंदर एक अच्छा ब्रेक था, ब्रेकआउट अच्छा देखने मिला। यहाँ पे मैं अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट लगाता हूँ तो हमारा जो एंट्री लेवल है वो 24,375 का है। यहाँ से हमारा बायस बुलिश ही रहेगा। अगर हमें किसी भी कारण से नीचे मिलता है ऑन दी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है अब ये सपोर्ट लाइन की तरह एक्ट करेगा आने वाले टाइम में। अगर बाय चांस मार्केट नीचे आता है तो आपको अगर 24,200 का लेवल 24,200 के लेवल पे मिल जाए निफ्टी, तो अगेन वो एक एडिंग की अपॉर्चुनिटी होगी, ऐड कर सकते हैं। हमारे लिए नीचे इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा, वो है 24,125। ओके, आज मार्केट अटेम्प्ट कर रहा था ऊपर, जो फर्स्ट टारगेट जो रहेंगे वो रहेंगे गैप फिल के 24,575 के। एक न्यूज फ्लो अगेन देखने मिला मार्केट के अंदर। अगेन ट्रम्प जैसा बयान देते उस हिसाब से मार्केट मूव कर रहे थे। ब्रेंट के अंदर हमें फर्दर एक डाउन मूव देखने मिला, और उसी समय अगर हम देखेंगे तो निफ्टी के अंदर भी एक फर्दर स्पाइक आया। अब क्योंकि ब्रेंट जो है मेरे हिसाब से मार्केट वो डे लो ब्रीच करने के बाद करेंगे, जो प्रीवियस डे का डे लो है लगभग जो $88, 88 $89 के आसपास ये है, इसका अगर डे लो ब्रीच होगा तो फर्दर हमें स्ट्रेंथ देखने मिलेगी ऑन द इंडाइसिस साइड। पर मैं अगर बात करूं, कल आपको ध्यान हो तो मैं सिल्वर के बारे में बात कर रहा था। सिल्वर के अंदर हमें एट द स्टार्ट ऑफ द डे ही हमको एक मोमेंटम देखने मिला, और यहाँ पे लीड कर रहा है सिल्वर का। अगर हम चार्ट देखते हैं तो वो लीड कर रहा है। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि ये 80 to $83 पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे जो हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे थे लेवल वो पहुंच गया है। सेकंड जो मुझे लगता है, अगर हमें 83 का ब्रेकआउट मिल जाएगा तो नेक्स्ट जो लेवल होगा सिल्वर पे वो आपका बनेगा 88 to $89 तक। ओके, अगर मैं गोल्ड की बात करूं, यहाँ पे गोल्ड भी सिल्वर की तरह ही ट्रैक्शन दिखा रहा है, और 4900 जो हमने डिस्कस किया वो आना चाहिए एक बार। यहाँ पे अब निफ्टी पे लेवल्स के लिए अगर हमें अब स्ट्रेटेजी जैसे बनानी है ऑन दी डाउन साइड तो हमने बना ली। अगर ऊपर के साइड जाता है मार्केट, ठीक है, फिलहाल तो डाउन नीचे है, उसका चार्ट भी हम देखेंगे। अगर फिलहाल निफ्टी जो है वो ऊपर खुलता है गैप अप, तो अगेन ऐड कर सकते हैं आप। 24,480 450 के आसपास खुलता है तो आपका ऑलरेडी अगर कोई पोजीशन है तो वो होल्ड रखें, बट अगर नया पोजीशन बनाना है तो ऐड भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन था अगेन जस्ट लाइक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी पे अब हमारे लिए एक बाय हम इसके अंदर एक इनिशिएट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं ये रेंज हटा देता हूँ जो हमने प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी का आज का हाई हो गया है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी आज का हाई निकाल दे तो मेरे लिए इसके अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम अगेन जो बना था वो कंटिन्यू होगा, ठीक है। और 56,400, ठीक है, आप इसको एक लेवल मान के चले जिस पे आप एंटर कर सकते हैं। एक्चुअल लेवल्स जो रहेंगे वो आपके निकल के आते हैं 56,334। अब क्योंकि वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में, थोड़ा बहुत न्यूज़ फ्लो कभी कभी स्पाइक आ जाता है। मेरे हिसाब से एक 56,400 जो मैं लेवल बोल रहा हूँ वो आप उसको एज अ ब्रेक लेवल मार्क कर सकते हैं। अगर ये लेवल निकलता है तो हमें बैंक निफ्टी कहाँ तक एक बार उम्मीद करनी चाहिए, ऊपर 57,000 तक। मुझे लगता है इंट्राडे सेशन में हमें एक 57,000 तक का मोमेंटम देखने मिलना चाहिए। अगर 56,400 ब्रीच होगा तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरे हिसाब से इसमें स्टॉप लॉस जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 56,250 का, ठीक है। लगभग 150 पॉइंट्स नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। नेक्स्ट, और मैं अगर डाउ की भी बात करूं तो यहाँ पे डाउ फिलहाल नेगेटिव दिखा रहा है। मुझे लगता है कि डाउ जो है इस हफ्ते थोड़ा ऊपर जा सकता है। अगेन हम ये व्यू पॉइंट बना के चल रहे हैं कि कोई डील नियर है,
ठीक है, जिस हिसाब से सिल्वर रिएक्ट कर रहा है, जिस हिसाब से बाकी कमोडिटीज रिएक्ट कर रहे हैं, और ब्रेंट के अंदर जो मूव बन रही है ऑन दी लोअर साइड, ऐसा लग रहा है कि कुछ डील के रिगार्डिंग फर्दर प्रोग्रेस हो रहा है ऑन दी बैक साइड। अब यही है कि डील अगर फाइनलाइज हो जाए और डील के थ्रू, तो एक मार्केट फर्दर अप मूव करेंगे, और उसी वजह से हमने एक काउंटर भी डिस्कस किया था, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे निफ्टी ब्रॉडर मार्केट की बात करूँ तो निफ्टी मिड कैप का एक नया हाई अपने को देखने मिलता है। जो हमारे काउंटर्स थे जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें से HAL ने हमने ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट किया था, इसको हमने डिस्कस किया था लगभग 4600 के नियर हमने डिस्कस किया था। आपको एंट्री भी शायद थोड़ी नीचे भी मिल गई हो, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है। इसमें हमारा जो व्यू रहेगा अभी नेक्स्ट रहेगा वो 5000 का रहेगा, एंड देन 5400 600 के जो लेवल है वो भी देखने मिल सकते हैं। एंट्री काफ़ी अच्छी है यहाँ पे हमारी, और यहाँ पे मैं अभी स्टॉप लॉस को अपडेट करना चाहूँगा, और इसमें जो हमारा न्यू स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, हमारा जो ओल्ड स्टॉप लॉस था वो आपका लगभग थोड़ा बड़ा था, ठीक है, वो इस बड़े कैंडल का लो था जो आपका 4300 4325 निकल के आता है। यहाँ पे हमारा जो नया स्टॉप लॉस होगा वो अब स्टेप अप हो जाएगा। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएंगे 4530 के, ठीक है। तो 4530 पे आपका स्टॉप लॉस मूव हो जाएगा, और आपका जो रिस्क हो जाएगा अब इस काउंटर में वो काफ़ी कम हो जाएगा, नियर अबाउट 1-2% आपके एंट्री प्राइस के आसपास हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमने कल एक स्प्रेड बनाने की जो मैंने राय दी थी वो थी BPCL में। आज BPCL नीचे था। ब्रेंट जो था, अगेन ब्रेंट के अंदर जो साइडवेज वाली मूव थी, उसके बाद BPCL के अंदर एक हल्का सा डिक्लाइन हुआ। हमने कल डिस्कस किया था अगर ब्रेंट थोड़ा सा ऊपर हो जाए या थोड़ा जाए तो इसमें थोड़ा नीचे आ सकता है, तो आप फिर भी इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। मेरी राय अभी भी सेम रहेगी पोजीशन थ्रू स्प्रेड बनाने की, और अगर आप स्प्रेड में कंफर्टेबल नहीं है तो कैश के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे काउंटर नीचे आया है, ठीक है, और अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो इंट्राडे के अंदर इसमें स्पाइक्स देखने मिलेंगे आपको, जैसे ब्रेंट जाता है नीचे उस हिसाब से स्पाइक्स देखने मिलेंगे। मेरे हिसाब से काउंटर के अंदर स्प्रेड के थ्रू अगर पोजीशन बनाते हैं, नेकेड में ऑप्शन बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। मेरे हिसाब से आगे ब्रेक मिलना चाहिए, ऊपर के साइड का पेन हैंडल का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। स्प्रेड आज सुबह आपको लगभग 2.5 रुपए के गैप में बनाने मिल गया होगा, क्योंकि BPCL नीचे आया था तो थोड़े से आउट ऑफ द मनी स्प्रेड है ये, तो उस पे से थोड़ा अगेन आपको जो डिफरेंस है बिटवीन द बोथ कॉल स्ट्राइक वो आपको कम मिली होगी। अभी यहाँ पे नए काउंटर्स मैं फिलहाल नहीं दूंगा। हमारे जो भी सारे काउंटर्स है जिसके अंदर अब हमारी व्यू लॉन्ग पोजीशन के वो मेंटेन रखेंगे, और एक ही काउंटर है जिसके अंदर व्यू जो मेरा बन के आता है जो शॉर्ट साइड का है वो भी मेंटेन रखेंगे। अब बाकी लेट अस सी, जैसा रहेगा मैं आपको अपडेट करूंगा। और दोस्तों जो भी मुझे अभी देख रहे हैं ऑन ट्विटर, अगर देख रहे हैं तो मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए ये वीडियो को। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।